हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के हिंदी के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के पाठ 5 को। इस पाठ का नाम है बच्चों ईदगाह। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की ओर। इस पाठ का बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 है, हामिद क्यों प्रसन्न था? तो इसका उत्तर है, वह दादी अमीना को गोद में सोता था इसलिए वह प्रसन्न था। दूसरा बच्चों प्रश्न है वह काला घोड़ा है, वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? तो इसमें घोड़ा विशेष शब्द है। प्रश्न क्रमांक 3 है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है प्यारा होना। प्रश्न क्रमांक 4 है, लम्हाई गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ था? तो सी है मुंशी प्रेमचंद्र का। प्रश्न क्रमांक 5 है, आप कहाँ जा रहे हैं? वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, भातृत्व का एक सूत्र समस्त डैश को लड़ी में पिरोए हुए है, तो ये है आत्माओं। 7 है, अर्थ के आधार पर वाक्य डैश प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार। प्रश्न 8 है, दादी ने डैश को बहुत दुआएं दी, तो हामिद को। 9 है, विवेक शब्द का विलोम है अविवेक। और 10 है, भिस्ती ने पानी डैश में रखा है, तो मस्क में रखा है। प्रश्न क्रमांक 11 है, ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं? तो इसे नमाज कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो ये चिमटे का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 है, सुरलोक सुधारना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो इसका अर्थ है मृत्यु हो जाना। प्रश्न क्रमांक 14 है, दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए, तो इसका अर्थ है प्रार्थना। प्रश्न क्रमांक 15 है, हामिद ने चिमटे की कौन सी विशेषताएं बताई हैं? तो उत्तर है, हामिद ने चिमटे की खिलौना, शेर, बहादुर, रुस्तम हिंद आदि विशेषताएं बताई हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उनका वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर प्रशंसा है, तो प्रशंसा को शुद्ध रूप में ऐसे लिखते हैं बच्चों, सीटी वाला सा बनता है। इसका वाक्य बनेगा, आज मेरे पिताजी ने मेरी प्रशंसा की। दूसरा है पर्वत, लेकिन पर्वत इस तरीके से लिखा जाता है, इसका वाक्य है पर्वत अविचल होते हैं। तीसरा है निर्भय, इसका शुद्ध रूप इस तरीके से बनेगा और वाक्य प्रयोग हुआ, हमें निर्भर होकर सभी कार्य करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 17 है, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कमज़ोर हो जाते हैं, इस कारण हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 18 है, हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया? उत्तर है, हामिद की दादी के प्रति हमदर्दी देखकर दादी का गुस्सा हमदर्दी में बदल गया। प्रश्न क्रमांक 19 है, यदि हामिद के स्थान पर आप मेले में जाते तो क्या क्या खरीद कर लाते? उन चीज़ों का क्या करते? उत्तर है, यदि हम हामिद की जगह होते तो मेले से खिलौने, कपड़े व मिठाइयाँ खरीद कर लाते और उन सभी वस्तुओं का उपयोग करते। तो बच्चों इसी पर प्रश्न क्रमांक 19 से दिया गया चित्र देखकर उसके बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों एक मेले का दृश्य दिखाया गया है। इस मेले में देख सकते हैं हम, कुछ दुकानें लगी हुई हैं, खिलौने वाले की, बर्तन वाले की, मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, मिठाई वाला है, कि बच्चे है ना अलग अलग खिलौने खरीद रहे हैं और मेले का लुत्फ़ ले रहे हैं। तो बच्चों ये वाक्य मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप भी इसी तरीके से इन वाक्यों को लिख दीजिएगा। तो इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।